नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं, जिनकी कहानी मैं आज बताने जा रहा हूँ, उनका नाम है विकास। विकास उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। और ये जो कहानी उनके साथ बनी थी, घटना बना था 2009 की बात है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, आइए चलते हैं उन्हीं की जुबानी। लेकिन दोस्तों, रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है, कोई ऐसी घटना है जो लगता है कि आपको मुझे बताना चाहिए, तब आप मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम विकास है। वो बरसात वाली मौसम था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरी उम्र लगभग 22-23 साल की रही होगी जब ये घटना मेरे साथ में घटी थी। मैं और मेरे चाचा, हम लोग एक रिश्तेदारी में गए हुए थे और वहाँ से वापस लौट रहे थे। अब शाम को टाइम निकले थे तो जाहिर सी बात है, लंबी दूरी थी तो लेट हो ही गए थे। लेकिन जब हम अपने स्टैंड से उतर गए तो मौसम अभी भी खराब हुआ पड़ा था। बारिश लग रहा था कि थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है। हर तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी अब नजर आ रहा था। हमारे गांव का रास्ता अच्छा भला था, कच्ची पक्की सड़क थी, लेकिन उस रोड पर भी पानी जमा था। अब चाचा मैं दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह देखने लगे कि अब क्या करें। हालांकि वहां से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव था। हम चाहते तो उस पानी भरे रास्ते से मजे से निकल के जा सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा हिचक गया था। और चाचा का भी वही हालत था। कपड़े अच्छे पहन रखे थे, जूते पहन रखे थे। अब लगा कि सब भीग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कीचड़ कीचड़ लग जाएगा। इसलिए हम दोनों के दोनों अब रुक गए थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आखिरकार चाचा ही बोले, विकास अब क्या करें, पानी वाले रास्ते से चलें कि अगला रास्ता ले लें। अगला रास्ता मतलब आगे जाकर के थोड़ा दूर, करीब 500-600 मीटर के बाद अब दूसरा रास्ता भी था हमारे गांव की तरफ जाने वाला। लेकिन वो जो रास्ता था ना, वो सही नहीं था। लोग बताते थे, गांव के लोग बताते थे कि उस रास्ते पर रात को कोई गुजरता नहीं। उसका रीज़न था कि वहाँ पर जो रास्ता जिस तरफ से निकलता था, वहाँ बगीचे वगैरह लगे थे, पेड़ वगैरह लगे हुए थे, और दिन के टाइम में भी बीच में से रास्ता निकलता था तो वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। और कई गांव का लोगों का कहना था कि उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, उस रास्ते में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो बात थी, अब हम लोगों की जुबान से ही सुने थे, हमने अपनी आंखों से कभी उधर देखे नहीं थे, ना चाचा और ना मैं। लेकिन चाचा तो कह रहे थे कि अब क्या करें, अब दूसरा रास्ता तो वही है। मैं बोला चाचा से कि चाचा, मैंने उनको याद दिलाया कि उधर गांव के रास्ते में जो गांव के लोग बताते हैं उधर जाना नहीं चाहिए। चाचा भी भूत प्रेत को मानते नहीं थे और ना मैं मानता था। अभी तो मेरी पढ़ाई जारी थी, इन बातों पर मैं भी यकीन नहीं करता था। लेकिन रात के वक्त में दिमाग में ऐसे ही डर आ ही जाता है, और मैं थोड़ा सा डर चुका था कि कहीं गांव के लोग जो बोल रहे हैं, कहीं सच बात निकली तो तब हम दोनों के दोनों क्या करेंगे। मेरे मन में यही एक बार खौफ आ गया था। लेकिन चाचा हिम्मती थे, कहने लगे, विकास चलते हैं आगे, उसी रास्ते से निकलेंगे। मैं उन चीज़ों से डरता नहीं है, वो चीज़ होते भी नहीं। वो उनका इशारा भूत प्रेत की तरफ था। अब फिर क्या था, हम दोनों लोग अब आगे की तरफ चल पड़े।
अब वो जगह पर पहुंच गए थे जहां से कच्ची पक्की रास्ता अब निकल रहा था। उधर भी पानी था, लेकिन वो जगह थोड़ा ऊंचा था, इसलिए वहां पर जो रास्ता था अब सूखा था। सूखा तो नहीं था, मतलब पैदल उस पर जा सकते थे, जमीन दिख रहा था। लेकिन जो हमारा मेन रास्ता था उस पर तो लबालब पानी भरा हुआ था। ताज़ा ताज़ा बारिश हुआ था। अभी भी आसमान में बादल दिखाई दे रहे थे, बिजली कड़क रही थी। हो सकता है कि अभी भी थोड़ी देर के बाद बरसात हो जाए, और हमें डर था कि अगर बरसात हुई तो फिर हम दोनों के दोनों भीग जाएंगे। अब हम जल्दी जल्दी निकल पड़े थे। जब हम बगीचे के पास से गुजरने लगे तो चाचा आगे थे, हम दोनों बात करते चले जा रहे थे। कोई ऐसा ही सब्जेक्ट था, और उसके बाद वो आगे आगे चल रहे थे। वो कोई बात पूछते तो मैं उसका जवाब देता हाँ हूँ करके। अब फिर हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बगीचा पार करने लगे थे। अब थोड़ा दूर अंदर हम चले गए थे, और तब मैंने अचानक जो देखा मैं चौंक गया। एक पेड़ के नीचे अब लाल कपड़ों में एक लड़की दिखाई दे रही थी, खुले हुए बाल, और देखने में 20-22 साल 24 साल के आसपास की। कदकाठी ठीक ही ठाक थी, लंबाई थी, बाल खुले हुए थे। मैं जब देखा ना तो ठिठक सा गया। मेरे पैर ना चाहते हुए भी रुक गए। और चाचा अभी भी मुझसे कुछ बात करते जा रहे थे, और मैं तो अब जिस जगह पर था वहीं रुक गया था। मेरे कदम अपने आप ही उस जगह पर जम से गए थे। चाचा अपने आप बोलते हुए आगे निकलते जा रहे थे। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं पीछे आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। अब मैं तो बस वहीं पर जम सा गया था। मेरी निगाहें उस लड़की की तरफ ना जाने कैसी चली गई थी। वो लड़की पेड़ के पास खड़ी हुई और साफ साफ मुझे दिखाई दे रही थी। चेहरा उसका साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मामला ज्यादा दूरी का नहीं था और इतना नजदीक भी नहीं था। अब वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी और मुझे इशारा करके बुला रही थी। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूं ये वास्तव में वो मुझे कहीं भूत ऊत तो नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा ही एक बार लगा था। लेकिन गांव के लोग बताते थे कि भूत प्रेत बड़े ही भयानक, बड़े ही डरावने होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। वो लड़की देखने में एक इंसान की तरह लग रही थी। कपड़े लत्ते भी इंसान की तरह पहन रखे थे, खुले हुए बाल जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन भूत प्रेत कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। अब ना जाने क्यों मैं उसकी तरफ देखते जा रहा था, और वो मुझे मुस्कुराते हुए इशारा कर रही थी, बुला रही थी कि तुम मेरे पास में आ जाओ। लेकिन मैं जिस जगह पर था रास्ते में एक जम सा गया था। मेरा पैर ना तो आगे बढ़ रहा था ना पीछे बढ़ रहा था। आज चाचा थोड़ा आगे निकल गए थे, अभी भी वो बात कर रहे थे, कोई बात मुझे समझा रहे थे। जब उनको लगा ना, जब कि एहसास हुआ कि मैं पीछे नहीं हूं, तब वो मुड़ करके देखे, और जैसे मुड़कर देखे वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आ गए, और आ करके मैं जिधर देख रहा था उधर देखने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पेड़ की साइड में किसको देख रहा हूं। अब मेरा हाथ पकड़ करके कहने लगे, अरे विकास तू यहां क्या कर रहा है, तू रुक क्यों गया? मैं तो समझा मेरे पीछे पीछे चल रहा है, और वो पेड़ के साइड में क्या देख रहा है। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था उस वक्त में। बस एक टक मेरी निगाहें उस लड़की की आंखों में थी, बस उसकी आंखों को देखते जा रहा था। चाचा मुझे हिला डुला रहे थे, मेरे हाथ पकड़ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि विकास क्या देख रहा है भाई पेड़ों की तरफ में, चल चल निकलते हैं यहां से, देख बरसात आने वाली है। लेकिन मेरा तो जैसे होश ही गुम हो चुका था। ना जाने उस लड़की ने मेरे ऊपर क्या जादू कर रखी थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लगातार उसी की तरफ घुर जा रहा था, और वो लड़की अभी भी मुझे नजर आ रही थी, मुस्कुराते हुए हाथ का इशारा करके मुझे बुला रही थी कि तुम मेरे पास आ जाओ। और तब चाचा मेरा हाथ पकड़ लिए और डांटते हुए कहने लगे, विकास तू पागल हो गया क्या? क्या हो गया तुझे? इस जगह पर कैसे रुक गया? चलो आगे चलो, देखो बरसात आने वाली है। और फिर मेरा हाथ पकड़ करके खींचना शुरू कर दिया, और तब मैं जैसे सपने से जागा हूं।
ये मैं एकदम चौंक गया। मैं देखा अभी भी वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और अभी वे मुस्कुराते हुए अपने हाथ का इशारा कर रही थी कि तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं एकदम कांप गया था उसको देखकर। ना जाने अब क्यों मैं ऐसी मेरी हालत हुई थी। डर पूरा शरीर में एक तरह से आ चुका था, बदन कांप गया था। और चाचा जो थे शायद उनको दिखाई नहीं पड़ रही थी, तभी तो मेरे से ऐसा सवाल कर रहे थे कि उस पेड़ के साइड में तू क्या देख रहा है। मुझे नजर आ रही है लड़की और चाचा को कैसे नजर नहीं आ रही है, ये तो ताज्जुब वाली बात थी। चाचा मेरा हाथ पकड़ करके एक तरह से जबरदस्ती खींचते हुए अब गांव की तरफ चलते जा रहे थे। अब मुझे डांटते हुए कह रहे थे कि तू पागल तो नहीं हो गया विकास, इस अंधेरी जगह पर, यहाँ सुनसान जगह पर अब रुक करके तू पेड़ों को क्या देख रहा था। चल घर पर चल के तेरे से सवाल पूछता हूँ। और आखिरकार हम चलते रहे। मेरा जो अब डर था ना, अभी भी शरीर के अंदर में था। आज जब मैं मोड़ मोड़ कर देखने लगा तो लड़की एक बार तो नजर ही नहीं आई और मैं समझा कि शायद अब वो कहीं चली गई होगी। मैं अपने चाचा के साथ आगे आगे, वो अब पीछे पीछे मैं चलते जा रहे थे। और चाचा मुझसे पूछ रहे थे कि विकास तू क्या देख रहा था पेड़ के पास में, क्या तेरे को नजर आ गई थी। तब मुझे अब लगा कि चाचा को बता देना चाहिए। और फिर मैंने वो बता दिया बात कि चाचा वहाँ पर मुझे एक लाल कपड़ों में लड़की नजर आ रही थी और वो मुस्कुरा रही थी और मुझे हाथ के इशारे से बुला रही थी और मैं शायद उसकी जाल में, जैसे जादू में फंस गया हूँ, ऐसा मुझे एहसास हुआ। मैं अपना होश हवास खो बैठा था। अब चाचा मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे, कहने लगे कि तुम मजाक कर रहा है ना, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ना, तू जानता है ना कि मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। चल घर पर, तेरे को घर पर ही क्लास लगाऊंगा। और इसके बाद हम लोग अब घर की तरफ जा ही रहे थे। गांव का लाइटें अब नजर आ रही थी। जब हम गांव के सीमा के पास पहुंच गए, अब मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था कहीं वो लड़की हमारे पीछे तो नहीं आ रही है, लेकिन वो नजर नहीं आई। तब मुझे चैन पड़ा कि चलो वो वहीं पर थी, शायद कहीं चली गई होगी। बात वहीं पर खत्म हो गई। हम अपने घर पहुंच गए थे सकुशल। उसके बाद कुछ भी नहीं हमने देखा, ना कोई हमारे साथ में कोई घटना हुआ। और तब तक जैसे ही गली में पहुंचे, बारिश झमाझम शुरू हो गई थी। शुक्र था कि हम लोग सही वक्त पर अब गांव के अंदर आ चुके थे। अब फिर दौड़ते हुए हम अपने घर के पास पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाने लगे। मेरी माँ ने आके दरवाज़ा खोला और फिर हम अंदर आ चुके थे। खैर रात में तो विशेष कोई बात नहीं हुई चाचा से ना माँ से। उन्होंने जिक्र भी नहीं किया उस घटना का और हम सो ही गए थे, थके हुए थे। मैं भी अब नींद में आ चुका था। हाँ, जब सुबह उठा ना तो मेरा सारा शरीर जैसे तप रहा हो, बुखार चढ़ गया था। हाथ पैरों में काफ़ी दर्द, सर में दर्द। और जब मैं आँख खोला तो सब कुछ एहसास हो चुका था। मैं अपनी माँ को आवाज़ लगाया, माँ माँ जल्दी आओ। माँ किसी काम में लगी हुई थी। अब सुबह का वक्त था, चूल्हा चौका और घर में बहुत सारा काम होता है। और वो कहने लगी कि रुक जा, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। जब वो नहीं आई तो मैं फिर आवाज़ लगाया कि माँ मेरे पास में आ जाओ। और तब मेरी माँ आई, कहने लगी क्या हुआ विकास, तबीयत ठीक है नहीं तेरा बेटा। मैंने बोला नहीं माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, मेरा हाथ पकड़ कर देखो तब तुम्हें एहसास होगा। अब वास्तव में माँ ने हाथ पकड़ा तो वो कहने लगी हाँ बेटा, तुझे तो ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है, अब रुक जा, डॉक्टर की दुकान खुलने दे और तब मैं जाके दवा लाती हूँ, तब तक तू आराम कर ले। लेकिन वो बुखार ऐसा था कि मैं काँप रहा था। जब बुखार तेज हो गया, माँ को लगा कि मामला सीरियस है और तब वो पानी की पट्टी मेरे सर पर करने लगी। तब तक चाचा भी उठ गए थे और मेरी आवाज़ देते मेरे को, विकास कहाँ है, विकास कहाँ है। और तब माँ ने बताया कि अभी लेटा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है। अब इसके बाद चाचा जी वहीं शुरू हो गए। मेरी माँ को कहने लगे कि भाभी जी जानते हो रात में ये क्या मेरे साथ में
ड्रामा किया था, मुझे डराने की कोशिश किया था। अब फिर वो घटना मुझे माँ को बताने लगे और मैं अब उनको बताना चाहता था कि चाचा जी मैं कोई आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैंने सच कहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। लेकिन बुखार चढ़ने की वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। अब मैं बीच बीच में बोल रहा था कि चाचा मैं मजाक नहीं, सही बता रहा था। लेकिन मेरी बात पर चाचा को यकीन ही नहीं था और माँ भी चाचा की बात मानती थी और वो कहने लगे देख बेटा, रात में ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद चाचा भी मेरा हाथ पाँव देखे, बुखार चढ़ा हुआ था। तब कहने लगे कि भाभी मैं ही जाता हूँ, अब देखते हैं डॉक्टर की दुकान खुला है कि नहीं। लेकिन माँ कहने लगी कि बेटा 9 साढ़े 9 बजे दुकान खुलता है, अभी जा क्या करोगे, डॉक्टर मिलेगा ही नहीं। आखिरकार पट्टी से तो फर्क पड़ा, थोड़ा बुखार कंट्रोल में आ चुका था। अब मैं नींद में सो चुका था, आराम मिला तो। और मैं सपनों की दुनिया में, दिन की सुबह की बात है, मैं सपनों की दुनिया में चला गया था। अब मैं देख रहा हूं कि वही जगह है। अब मैं चाचा के साथ नहीं हूं, मैं अकेले हूं और उसी रास्ते से मैं आ रहा हूं। और जैसे ही उस जगह पर पहुंचता हूं तो सामने ही वो पेड़ के पास वो लड़की मुझे दिखाई देती है और मेरा नाम लेकर के अब पुकार रही है, विकास विकास मैं तुम्हें इंतजार कर रही हूँ तुम्हारी, आओ ना मेरे पास बैठो ना, बहुत सारी तुमसे बात करनी है। लेकिन मैं सपनों में भी डर जाता हूँ। मैं अब वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ कि अरे ये तो भूत लग रही है, बड़ी डरावनी सी दिख रही है। लेकिन डरावनी कहाँ थी, वो आम इंसान की तरह थी। लेकिन सपने में मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे इसके पास जाना नहीं चाहिए। मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उस जगह से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर जवाब दे रहे थे, मेरे पैर जैसे जम से गए हों। मैं कोशिश कर रहा हूँ भागने की, लेकिन लग रहा है कि मैं उसी जगह पर रुका हुआ हूँ। कितना कोशिश कर लिया और तब भी मैं आगे निकल नहीं पा रहा हूँ। सपने की बात, तब तक वो लड़की मेरे पास पहुंच गई, मेरा नाम लेते लेते अब कहने लगी कि विकास तुम मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम मेरी बात मानोगे तो मेरे साथ मौज करोगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, विकास तुम मेरे साथ में रहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन मैं सपने में भी चिल्लाता रहा कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम शायद कोई भूत प्रेत हो। इस जगह पर गांव वाले बताते हैं कि भूत प्रेत ही रहते हैं, मुझे पक्का पता है कि तुम भूत ही प्रेत हो, कोई चुड़ैल हो, मेरे से दूरी बना के रहो, मेरे नज़दीक मत आओ। लेकिन वो लड़की मुझसे जैसे चिपटना चाहती हो। अब मैं पूरी तरह से डर गया, मेरी आंख झटके से खुल गई, मैं वैसे ही पसीने में नहाया हुआ था। मैं जो चीख चिल्ला रहा था, अब वो मेरी चिल्लाहट शायद सपने में निकल रही थी, हकीकत में अब माँ दौड़ करके आ गई थी। अब माँ ही ने मुझे उस वक्त में जगाया था। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, कोई सपना देख रहा था? मैंने बोला हाँ माँ, सपना देख रहा था। अब फिर मैं माँ को वो सारी बात बताने लगा कि माँ मैं उसी जगह का सपना देख रहा था जो रात में मैंने उस लड़की को देखा था, और वही लड़की मेरा नाम लेकर के अब पुकार रही थी। माँ ये सब क्या है? लेकिन माँ कहने लगी बेटा बुखार में अधिकांश ऐसा होता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, अब तुम घबराओ मत, डॉक्टर की दुकान खोलती हम दवा लाते हैं। और तब तक टाइम हो चुका था और शायद चाचा जी वो डॉक्टर के पास चले गए थे और हम माँ बेटे बात ही कर रहे थे कि चाचा जी वापस आ गए और कहने लगे भाभी मैं दवा लेके आ गया हूँ, अब इसको एक खुराक खिला दो, पहले ही खुराक में आराम हो जाएगा। वैसे तो 3 खुराक डॉक्टर साहब ने दवाई दिया है और खाना तो पड़ेगा ही। और इसके बाद मुझे माँ ने दवा खिलाया और फिर चाचा जो थे खड़े थे, अब मेरी चारपाई पर आके बैठ गए और मेरे से पूछने लगे कि तू सही बता विकास, तू रात में मेरे साथ मजाक कर रहा था ना? मैं अभी भी वही बात बोल रहा था कि नहीं चाचा जी, कभी मैंने आपके साथ कभी मजाक किया है? नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ।
मैंने जो देखा वही आपको बताया। और देखो चाचा जी, कमाल की बात है, अभी अभी मैं उसी लड़की का सपना देखा। वो मेरा नाम लेकर के पुकार रही थी और सपने में मैं अब वहां पर अकेले था, आप मेरे साथ में नहीं थे। चाचा जी, अब ये सब क्या है? चाचा जी भूत प्रेत को तो मानते ही नहीं थे, और वो भी माँ की तरह बोलने लगे कि बेटा, जब बुखार तेज होता है ना तो ऐसा ही सपने आते लगते हैं, बुरे सपने। चिंता मत करो, बुखार उतर जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। दवा तुमने खा लिया है, अब थोड़ी देर आराम करो, अब मैं आता हूँ बाहर से। इसके बाद वो चले गए। खैर, मुझे दवा खाने के बाद फिर नींद आ गई थी और इसके बाद मैं ऐसा कोई सपना नहीं देखा। हाँ, जब माँ ने मुझे फिर जगाया तो मैं अपनी आंखें खोला, तब मुझे अपना शरीर को एहसास हुआ कि हाँ, अब मैं पहले से बेहतर हूँ। दवा ने काम किया था और वास्तव में मैं उठ करके बैठ गया। मुझे अब भूख भी लग रही थी। अब मैं माँ से कहने लगा कि माँ, क्या नाश्ता बनाई हो, जो भी बनाई हो अब मेरे पास में ले आओ। अब माँ कहने लगी, बेटा पहले ब्रश कर ले, इसके बाद तेरे पास नाश्ता ले आती हूँ। जाओ, उठ खड़ा हो जा, अब तेरा बुखार ठीक है, अब सही है तू। मैं निकल आया, आंगन में ब्रश वश किया, अब फिर माँ ने नाश्ता भी करा दिया। खैर, ये दिन की बात है, दिन की बात खत्म भी हो गई थी। शाम आई, मैं तब तक स्वस्थ था। अब मैं जो दवाई दूसरी खुराक थी अब वो भी खा लिया था। डॉक्टर ने जैसा बोला था मैं वैसा ही कर रहा था। अब मुझे बुखार नहीं था। हाँ, शरीर में हल्की सी कमजोरी जरूर नजर आ रही थी और रात के हल्का फुल्का खाना खा करके, दवाई खा करके अब मैं अपने बिस्तर पर सो गया था। बरसात का मौसम था तो बारिश कभी कभी तेज आ जाती थी, कभी हल्की हल्की पड़ रही थी। अब मैं गहरी नींद में था। ना जाने कितना टाइम हुआ होगा, उस टाइम मुझे नहीं मालूम। बरसात की वजह से मैं दरवाज़ा अब बंद कर रखा था। वैसे हमारा जो कमरे का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता था। मैं जब भी सोता था गर्मी के टाइम में तो खुला होता था। हाँ, सर्दियों के टाइम में मैं ज़रूर बंद करता था, लेकिन अब बारिश की बूंदें अंदर आने लगी तो मैं दरवाज़ा को बंद कर दिया और फिर मैं सो गया था। अचानक लगभग आधी रात की आसपास की बात होगी। अब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा नाम लेकर के पुकार रहा है। जैसे ही एहसास हुआ मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन अब मुझे ऐसा कोई बुखार तो था नहीं, कोई बुरा सपना है, बुखार मेरा उतर चुका था। लेकिन आवाज मुझे साफ कानों में सुनाई पड़ी थी, विकास, विकास, मैं आ गई हूं। सही मायने में वो आवाज सुन करके अब मैं डर चुका था। वो आवाज उसी लड़की की थी जो मैंने सपने में सुना था और मैं सही मायने में उस वक्त में चारपाई से उछल सा गया था डर के कारण से। कमरे में लाइट जल रही थी 0 वाट की और अच्छी भली रोशनी थी उसमें। मैं कमरे में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन आवाज तो मुझे सुनाई दिया था, लेकिन वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। हाँ, मैं लगा कि कहीं सपना में इसकी आवाज तो नहीं सुना हूं। मुझे ऐसा ही एहसास होने लगा था। खैर, जब कुछ देर में जा करके इधर उधर देखा सब कुछ कमरे में ठीक है और दरवाजा वैसे वैसे बंद है, तो इसका मतलब वो सपने का ही असर है, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। अब फिर मैं, नींद तो आ रही थी, दोबारा मैं सो चुका था। कुछ देर के बाद ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे चारपाई के ऊपर में आ करके कोई चढ़ गया हो। अनबैलेंस हुआ चारपाई तो मुझे एहसास हो गया और जैसे ही आँख खुला तो मैं क्या देखता हूँ कि वो बगीचे वाली लड़की, लाल कपड़ा में, खुले हुए बाल, अब मेरी चारपाई के ऊपर में खड़ी, अब मेरी तरफ नीचे गर्दन लटकाए झुकाए हुए अब मेरी तरफ देख रही है। अब तो मेरी दिल की धड़कन एकाएक बढ़ गई। मैं चिल्लाना चाहता था उस वक्त में, लेकिन जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो, मेरी बोलती ही बंद हो गई और वो लड़की
अब धीरे धीरे मेरा नाम ले रही थी, देख विकास, मैं तेरे लिए यहाँ तक आ गई, तू मुझे अच्छा लगता है, तुम मेरे साथ में चलेगा ना? उसी जगह पर हम दोनों लोग वहाँ पर बैठ के बात करेंगे, आजा मेरे साथ में, आजा मेरे साथ में। और वो चारपाई से उतर गई और मुझे अब जैसे पेड़ के पास इशारा कर रही थी हाथ से, आजा आजा मेरी तरफ आजा, अब वैसे इशारा करने लगी। मैं इतने खौफ में था और मैं तो लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। एक बार तो लगा कि मैं भयानक सपने में हूं और जैसे ही मेरी आंख खुलेगी सपना टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सब मेरे सामने रियल टाइम में चल रहा था और अचानक मेरी आवाज चीख पड़ी और निकल पड़ी। अब मैं जोर से चिल्लाया, माँ चाचा जल्दी आओ, माँ चाचा जल्दी आओ। पिताजी तो रहते नहीं थे, वो शहर में रहते थे, नौकरी थी उनकी। और घर में अभी उस वक्त में हमारी माँ और मेरे चाचा रहते थे और चाची, और उनके भी बच्चे थे। अब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और आवाज़ लगाने लगा, चाचा, मम्मी, माँ जल्दी आओ जल्दी आओ। और वो लड़की अचानक रुक सी गई जो दरवाजे की तरफ जा रही थी। दरवाजा हालांकि अंदर से बंद था, कैसे आई मुझे मालूम नहीं। अब मेरी आवाज जैसे ही निकली वो चौंक करके पीछे मुड़ी और तब मैंने उसका वो भयानक रूप देखा था। देखते ही देखते वो सुंदर लड़की जैसे अब चुड़ैल की तरफ, ऐसा मेरा को एहसास हुआ उस वक्त में, ऐसा लगने लगी थी। सुंदर चेहरा उसका बहुत ही भयानक हो गया था और वो जैसे चीखनी शुरू की एक बार में, विकास मैं तुझे देख लूंगी, कब तक मेरे पास नहीं आएगा? मैं अभी तो जा रही हूं लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं विकास, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। और इसके बाद जैसे दरवाजे से आर पार निकल गई हो। अब मैं चिल्लाता रह गया। अब चाचा भी अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे, माँ भी सो रही थी और कमरा मेरा बंद था। आवाज़ इसलिए शायद ज़्यादा विशेष बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन आखिरकार सबसे पहले मेरी माँ का मेरी आवाज़ का पता चला तो दौड़ती हुई आ गई। दरवाज़ा बाहर से बंद था तो दरवाज़ा बाहर से पीटने लगी, मेरा नाम लेकर पूछने लगी, विकास बेटे, विकास बेटे क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ करके जाऊं और दरवाज़ा खोल दूं। ऐसे ही मैं अंदर चिल्ला रहा था, माँ मुझे बचा लो, माँ चाचा को बुलाओ, चाचा को बुलाओ। मैं यही सब बात बोल रहा था, डरा हुआ जो था। माँ कहने लगी, तब तक चाचा भी आ गए और चाचा भी मेरे को आवाज़ देने लगे, बेटा दरवाज़ा तो खोल तभी तो हम लोग आएंगे, तू उठ जा, दरवाज़ा खोल, हुआ क्या, अंदर कोई है क्या? मैंने बोला, हाँ चाचा, वो भूतनी है, वो बगीचे वाली। और चाचा तो दरवाजे पर चोट देने लगे, जैसे दरवाज़ा को तोड़ना चाहते हो। और तब तक जैसे मैं बिस्तर से उठ गया, मुझे लगा कि दरवाज़ा खोल ही देना चाहिए और मैं भाग करके जितनी शक्ति मेरे शरीर में बची थी जा करके दरवाज़ा खोल दिया। अब मैं कमरे से बाहर चाचा को अपने जैसे पकड़ लिया था, लिपट गया था उनसे, चाचा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। वो औरत यहाँ तक आ गई है, मेरे कमरे में आ गई थी, वो मुझे अपने साथ लेके जाने की बोल रही थी। चाचा ये सब क्या हो रहा है, चाचा ये सब क्या हो रहा है, चाचा मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, बस यही रट में लगाए हुए था। चाचा माँ दोनों को समझ में आ गया था कि मैं ऐसा लड़का था नहीं, आज तक मैं ऐसी कोई झूठी नाटक नहीं किया, जरूर मामला संगीन है, उन दोनों को लग चुका था। अब माँ भी कहने लगी कि बेटा तू शांत हो जा, सब कुछ सही हो जाएगा। चाचा भी मुझे बार बार बोल रहे थे कि तू शांत हो बेटा, ऐसा होने नहीं दूंगा तुझे, कुछ भी नहीं होगा, बस सुबह होने दे, हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, तब तक मेरे कमरे में आ जा। चाचा मुझे अपने कमरे में ले गए, माँ भी आ गई, चाची भी जाग गई, उनके बच्चे भी जाग गए, सारा अब लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे।
चाचा मुझसे पूछ रहे थे शुरू से लेके कि अभी तक क्या हुआ तेरे कमरे में। अब मैं कई बार उस चीज को बता चुका था। चाचा को अभी भी शायद यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो मैंने देखा, जो महसूस किया, बार बार उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा था। और तब शायद चाचा को लगने लगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच्चाई है। और माँ को तो विश्वास पहले हो चुका था। अब दोनों आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। भाभी चाचा माँ से पूछ रहे थे। माँ कह रही थी कि आप जो कुछ करना है करो, हम मुझे तो लग रहा है कि कोई ओझा गुनी को बुलाना चाहिए। जरूर वो साया, जो बगीचे वाली साया जिसे बेटा बोल रहा है, यहाँ तक आ गई है। ये मामला ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द अब इसका प्रबंध करना चाहिए, नहीं तो बात कहीं बिगड़ न जाए। मामला गंभीर था तो दोनों ने सलाह मशवरा कर लिया। अब जैसे तैसे हमारी रात कटी थी, सब जागते हुए। सुबह होते ही चाचा निकल गए थे। हालांकि कभी भी भूत प्रेत पर उन्होंने यकीन नहीं किया, और अब वो ओझा तांत्रिक को लेने गए थे। ऐसा हालात हो गया था, मजबूर हो गए थे। और जब वो लौटे तो उनके साथ में एक बाबा थे, और उन्होंने आकर के मेरी झाड़ फूक किया और कहने लगे कि देखो बेटा, अकेले उस बगीचे वाले रास्ते से कभी मत गुजरना। अगर तुम जाओगे ना, तुम्हारे लिए खतरा वहां पर है, और खतरा बहुत ही ताकतवर है। तो मैं तो कहूँगा कि भूल से भी उस बगीचे वाले रास्ते पर कभी मत जाना। हाँ, मैं ऐसा इंतज़ाम कर देता हूँ कि वो लड़की, वो आत्मा, वो चुड़ैल तुम्हारे पास इस घर में नहीं आ पाएगी। इसके बाद वो घर को पूरी तरह से एक तरह से बांध दिया था जादू मंत्र से, कील वगैरह सब लगाए थे हर कोने पर। और मुझे भी एक लाल धागा, एक कुछ ताबीज वगैरह बना करके दिए थे कि अपने बाजू पर बांध लो। हाँ, मैंने वही किया था। और उसके बाद वास्तव में मुझे लगा कि जादू बाबा वाला काम कर रहा है। अब रात में एक्चुअल में परीक्षा होनी थी इस चीज़ की कि रात में क्या वो दोबारा हमारे घर पर आती है क्या, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हम रात भर चाचा के साथ ही थे, माँ भी थी, कि मुझे डर लग रहा था, मुझे अंदेशा था कि कहीं वो लौट ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात मज़े से गुजर गई, लेकिन कई रात तक हम ऐसे ही डरते रहे। लेकिन जब विश्वास हो गया कि हाँ अब मामला ठीक है, ओझा गुनी जो आए थे उन्होंने सही ढंग से अब झाड़ फूक कर दिया है, अब डरने वाली बात नहीं है, तब मुझे चैन पड़ा था। और आज भी मैं उस घटना को जब याद करता हूँ ना तो सिहर जाता हूँ, मैं डर से कांप जाता हूँ। आखिर वो कौन थी, अब मुझे क्यों बुला रही थी अपने पास, क्यों मुझे लेके जाना चाहती थी, आखिर उसका मतलब क्या था, क्या मेरे साथ में करना चाहती थी, वो रहस्य की तरह रह गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विकास जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना घटना, अपनी कहानी को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।